झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशे खानागर। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अड़की के कोटा में दिवंगत कॉमरेड बुधनलाल मुंडा की आदमकद प्रतिमा का सीपीआईएम करेगी अनावरण। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, आगामी 24 जुलाई को सीपीआईएम के पूर्व दिग्गज नेता और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे बुधनलाल मुंडा के प्रतिमा का अनावरण अड़की के कोटा गांव में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्य तौर पर झारखंड राज्य प्रभारी और साथ ही साथ पोलित ब्यूरो की सदस्य कॉमरेड वृंदा करात मुख्य तौर पर उपस्थित रहेगी और इस दौरान हजारों कॉमरेडों के बीच में प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आइए सुनते हैं इस पूरे मसले पर आज प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं कॉमरेड सुरेश मुंडा। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। जी सुरेश मुंडा जी, बताया जाए किस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है? हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी झारखंड राज्य कमेटी की बैठक 23 और 24 जुलाई को गुंडू में होने जा रहा है। उसमें पूरे झारखंड के राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा होगी और हमारे विगत पूर्व वरिष्ठ नेता हमारे बुधनलाल मुंडा जी का 24 तारीख को उसका मूर्ति का अनावरण कोटा में हम लोग उसको करेंगे। इस कार्यक्रम में कौन कौन रहेंगे? इस कार्यक्रम में हमारे पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड वृंदा करात जी जो झारखंड के प्रभारी हैं और सह प्रभारी जो है रामचंद्र डोम पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं, पूर्व सांसद, ये इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और 2 दिन का जो मीटिंग है उसमें पूरे झारखंड की परिस्थिति पर चर्चा होगी। अचानक से कॉमरेड बुधनलाल मुंडा जी का स्टेचू लगाना ये और चुनाव नज़दीक है, किस रूप में देखेंगे जनता इसको? हमारे बहुत पहले से ही ये योजना था हमारे पार्टी का, क्योंकि जो भी जैसे राजेंद्र सिंह मुंडा जी का भी प्रतिमा अनावरण हुआ और इसका भी विगत 5 साल पहले से प्लानिंग था और ये प्लानिंग जो है हम लोगों ने इस बार 24 तारीख को पूरा हम लोग करेंगे। क्योंकि वो जो हमारे जो कॉमरेड थे बुधनलाल मुंडा जी पूरे पचपरगना क्षेत्र में गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक के हित में जो है वो ज़बरदस्त जो है एकजुट करके जो है आंदोलन वो किए थे और पिछले कई चुनाव बुधनलाल चुनाव जो है लड़े थे और उसमें जो है वो ने कम अंतर से ये तमाम विधानसभा में वो अपना उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसलिए पार्टी ने तय किया कि ऐसे महापुरुष का जो है मूर्ति अनावरण होना चाहिए ताकि यहाँ के जो जनता है उससे जो है प्रेरित हो करके जो है आंदोलन में शामिल हो और क्षेत्र का जो है परिस्थिति और विकास के लिए आगे बढ़ के और जो भी ज्वलंत मुद्दा है कम से कम सीखने का मौका मिलेगा। जो विरासत ने जो है छोड़ गया है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। हर कार्यक्रम में ये सवाल रहता है आपके नेताओं से और आपसे भी फिर एक बार वही सवाल होगा, जहां एक और पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात हो रही है, वहीं आपके ही गठबंधन के विधायक को कमजोर करना ऐसा नहीं लग रहा है तमाड़ विधानसभा में? हमारे पार्टी का साफ निर्देश है कि ये पूरे झारखंड में ये बहुत पहले सेकेंड स्थान रहा है, लेकिन विगत 4 से यहाँ पर कभी पार्टी ने उम्मीदवार दिया ही नहीं। इस बार जो है उम्मीदवार दिया है और हमको कैंडिडेट बनाया है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि चूँकि पहले से संघर्ष का क्षेत्र रहा है और संघर्ष का क्षेत्र रहा है, उसी आधार पर जो है हम लोगों ने इस बार चुनाव लड़ने का निर्णय फैसला लिया है। आने वाले दिनों में अगर सीट शेयरिंग की बात आती है इंडिया गठबंधन, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप तमाड़ क्विट करेंगे, छोड़ देंगे या फिर इसमें आप एकदम बने हुए रहेंगे? नहीं, हम लोग बने हुए रहेंगे, इसमें कहीं कंप्रोमाइज होने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, और इस कार्यक्रम से क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच में? ये बुधनलाल मुंडा की जो स्टेचू लगाई जा रही है कॉमरेड की, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम लोगों ने याद करते हैं जो भी हमारे नेता रहे हैं और वरिष्ठ नेता रहे हैं और बहुत जुझारू थे, उसको हम लोग याद करते हैं और उसको प्रत्येक साल हम लोग याद करते रहेंगे
ये हम लोग का जो है पार्टी का बहुत सारा जगह में देखिएगा, जो भी हमारे कॉमरेड जो गुजर गए, शहीद हो गए, वैसे लोगों को हम लोग याद करते हैं। वर्तमान झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में सीपीआईएम की भूमिका कहाँ देखते हैं आप? जी फिर से बोलिए। वर्तमान झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में सीपीआईएम की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? कहाँ है सीपीआईएम? देखिए सीपीएम तो देखिएगा हर जगह में आपको दिखेगा, हर आंदोलन में, हर मुखर होकर लगाए आंदोलन पे शरीक होता है, या किसान का आंदोलन हो, चाहे मजदूर का आंदोलन हो, चाहे गरीबों का आवाज़ उठाने का बात हो, हर जगह तो सीपीएम ही लगता है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, अभी बीते वर्ष में भी आप देख लीजिए, हम लोग कई बार तमाम विधानसभा पूरे रांची जिला में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ज्वलंत मुद्दा को लेकर, किसान का सवाल हो गया, मजदूर का सवाल हो, गरीब का सवाल हो, ये तमाम सवाल हम लोग उठाते आए। 60-40 का भी मुद्दा हम लोग उठाए। ये झारखंड में जो 60-40 का जो नीति चला है, वो कम से कम जो है यहाँ के झारखंड को 100% कम से कम यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिले, ये हम लोगों ने सवाल उठाया। आप जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं झारखंड में, वो सरकार पूर्ववर्ती सरकार की तरफ फिर एक बार लाठियां भाजना चालू कर दी है। कल सहायक पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, क्या कहना होगा, आपका स्टैंड क्या होगा इस पर? हम लोग इसका विरोध करते हैं, इसलिए कि सबसे पहले सरकार स्पष्ट करे कि यहाँ पर जो नौजवान को रोजगार चाहिए, और झारखंड अलग होने का मतलब क्या हुआ? हमारे झारखंड में खनिज पदार्थ राज्य है और सबसे धनी राज्य करते हुए भी आज यहाँ के नौजवान अभी भी बेरोजगार है, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ की जो स्थानीय नीति जो बनना चाहिए, सभी सर्वदलीय बैठा करके जो है पक्ष विपक्ष को बैठा करके जो है स्पष्ट नीति लेकर के जो है यहाँ पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति बना करके जो है झारखंड के नौजवानों को रोजगार देने का काम करना चाहिए, जो अभी ये सरकार विफल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि बहुत जल्द बहुत सारी नौकरियां झारखंड में युवाओं को मिलेगी, जबकि स्थानीय नीति और नियोजन नीति दोनों ही तय नहीं है, फिर एक बार विवादों में आ जाएगी क्या ये? देखिए सरकार को तय करना है, सरकार को तय करना है कि यहाँ के नियोजन नीति को लागू करें, यहाँ के नौजवान को रोजगार दें, और यहाँ का जो खराब परिस्थिति जो है, शिक्षा का जो स्थिति है, आप देख लीजिए ग्रामीण इलाका में टीचर ही नहीं है, एक टीचर है और 5 क्लास तक बच्चा को पढ़ाना है। ये जो खराब स्थिति है, यही तो सीपीएम चाहता है कि सत्ता परिवर्तन होने से व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है, जबकि हम लोग कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता ही है, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए यहाँ की शेड्यूल इलाका में, तमाम इलाका हो, चाहे झारखंड शेड्यूल इलाका में हो, वहाँ देख लीजिएगा अभी भी जो है गरीब बच्चा जो है पढ़ाई से वंचित है, लोगों ने रोजगार से वंचित। जब हमारे राज्य इतना धनी संपत्ति राज्य है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ के नौजवान जो है बाहर चले जा रहे हैं, तो ये तो हमारा राज्य का दुर्भाग्य है। इसलिए तो सीपीएम जो है तमाम विधानसभा में जो है चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है कि हमारा आखिर मुद्दा क्या होगा। हमारा मुद्दा जो है रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये जो मुद्दा जो है आपका बढ़ती महंगाई का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दा है। यहाँ किसान का सवाल है, यहाँ मजदूरों का सवाल है, गांव-गांव में जर्जर स्कूल का जर्जर स्थिति बना हुआ है, ये हमारा मुद्दा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम एक आवाज़ बन के झारखंड तमाम इलाका में विकास, तभी मुद्दा